अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट नंबर 4 से रेलिवेंट है, जिसमें हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 की। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में वो हमें ये कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड करनी है, जिसमें फोर्सेस जो है, फर्स्ट वाली जो फोर्स है वो 10 न्यूटन की है, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई हो रही है। सेकेंड जो फोर्स है वो 6 न्यूटन की है, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई हो रही है। और इसी तरह जो थर्ड जो फोर्स है वो 4 न्यूटन की है, वो नेगेटिव फोर्स है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा लिखेंगे। तो गिवन डेटा में हमारे पास ये 3 फोर्सेस हैं, जिसमें एक जो फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एफ ऑफ एक्स। तो अब एफ एफ एक्स के जो फोर्स है वो बेसिकली 2 फोर्सेस है, जो जिसमें से एक फोर्स जो है वो 10 न्यूटन की है और दूसरी फोर्स जो है वो 4 न्यूटन की है। जो 10 न्यूटन की फोर्स है ये पॉजिटिव फोर्स है, ये पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है। और जो नेगेटिव फोर्स है, जो दूसरी जो फोर्स है वो नेगेटिव है, जो कि 4 न्यूटन के इक्वल है। और हम इसको क्या करेंगे, इससे हम एफ ऑफ एक्स की नेट फोर्स जो है ना वो फाइंड करेंगे। तो 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 6 न्यूटन की एफ ऑफ एक्स के अंदर नेट फोर्स आ जाएगी। आगे नेक्स्ट जो हमारे पास एक फोर्स है वो एफ ऑफ वाई है, जिसकी उसने पहले से ही नेट फोर्स हमें बता दी हुई है 6 न्यूटन। और हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है कि इसकी रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। इसके अलावा ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट। और सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने चूँकि क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें डायरेक्शन इसकी फाइंड करनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की जो होगी, जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे बेसिकली ऑफ लिखना था मैंने। इसको थोड़ा सा रेज आउट कर लेते हैं ताकि हमारा जो है ना क्वेश्चन वो ठीक तरह से अपीयर हो जाए। तो यहाँ पे इसको ऑफ करना है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने फाइंड करनी है। इसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इसमें क्या होगा, सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम इसका फार्मूला आप देखेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इसमें अगर हम फार्मूले की तरफ स्टडी करें तो फार्मूला जो है हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का फार्मूला ये है, जिसमें f जो है f इज़ इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स स्क्र प्लस एफ ऑफ वाई स्क्र आ जाएगा और होल अंडर रूट है। तो एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास जो नेट फोर्स आई हुई है वो 6 न्यूटन थी, 6 स्क्र ले लेंगे। इसी तरह वाई एक्सिस की भी 6 स्क्र है, होल अंडर रूट है। और 36 प्लस 36 होल अंडर रूट। अगेन जो नेक्स्ट हमारे पास इसका स्टेप होगा वो f इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 72 अंडर रूट। ओके जी, जब हम 72 का अंडर रूट लेते हैं तो कैलकुलेटर की मदद से तो 8.48 न्यूटन आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है 8.5 न्यूटन के। ओके जी, ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें उसने हमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कहा है, तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम क्या फाइंड करने लगे हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो सेकंड वाला फार्मूला हमारे पास मौजूद है थीटा की वैल्यू के साथ। थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई। तो जब tan इनवर्स लेते हैं एफ ऑफ एक्स, हमारे पास जो नेट वैल्यू थी वो 6 थी, डिवाइडेड बाय 6। 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो इट मीन्स tan ऑफ इनवर्स जो 1 जो होता है, सॉरी यहाँ पे +1 आएगा, तो +1 जो होता है वो 45 डिग्रीज़ के इक्वल आता है। ये आप कैलकुलेटर की मदद से कर लीजिएगा सॉल्व। तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ ऑफ एक्स जो थी वो इतनी थी और एफ ऑफ वाई जो थी वो इतनी थी। अगेन हमारे पास नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इतनी आई, यानी कि हमारे पास जो
ये हमारे पास 10 न्यूटन थी एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ वाई जो थी वो हमारे पास 4 न्यूटन थी, सॉरी 6 न्यूटन थी, और अगेन जो नेगेटिव जो थी वो 4 थी। तो ये हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स थी ये हमने फाइंड आउट करनी थी। क्योंकि हेड टू टेल रूल की मदद से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब जो हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स थी वो ये वाला थीटा था, तो ये वाला थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्रीज। होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.2, इसमें वो हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस। यानी कि वो हमसे ये पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि कोई भी अगर कोई फोर्स रिजल्टेंट फोर्स हो, जैसे कि इसमें बताया गया क्वेश्चन में, ये लेट्स सपोज ये रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, जो कि 50 न्यूटन की है, ठीक है। इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो इसके एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स होंगे ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जो होता है ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस है, और एफ ऑफ वाई जो होता है ये जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर इसके परपेंडिकुलर के होगा। ओके, तो इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास 30 डिग्रीज दे दी हुई है, और एफ जो है वो हमारे पास 50 न्यूटन है। तो हमें इसमें गिवन डेटा का पता चल गया, हमारे पास जो गिवन डेटा है और जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो इधर लिख लेते हैं अलहदा से। तो एफ़ की वैल्यू उसने हमें बता दी 50 न्यूटन, ये हमने लिख दी। फिर एफ ऑफ एक्स उसने फाइंड करने के लिए हमें कहा है एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस, और एफ ऑफ वाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह थीटा की वैल्यू उसने बता दी 30 डिग्रीज। अब इसमें हम सोल्यूशन देखते हैं, इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट फार्मूलाज इस्तेमाल हुए हुए हैं, तो उन फार्मूला को देखते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला और किस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास बेसिक फार्मूलाज जो है वो 3 है, जिसमें साइन है और कॉस है और टेन है। तो हमने वो वाला देखना है फार्मूला जिसके अंदर हमारे पास एफ ऑफ एक्स हम जिसमें फाइंड कर सकें। तो एफ ऑफ एक्स बेसिकली ये किसी भी ट्रायंगल को, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो उस एफ ऑफ एक्स जो होता है वो उसकी बेस होती है। तो हमें बेसिकली वो वाला फार्मूला देखना है जिसके अंदर बेस आ रही है। तो हमारा जो सेकंड वाला फार्मूला है कॉस थीटा वाला फार्मूला, इसमें बेस आ रही है, तो हम इसी को अप्लाई करेंगे, जिसमें कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू है हमारे पास बेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो एफ है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्रीज़ है, और एफ ऑफ एक्स चूँकि हमने फाइंड करना है इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और जो एफ़ की वैल्यू है वो हमारे पास 50 है। ओके, अब हम चूँकि हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 50 को इस साइड पर ले जाएंगे, तो 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्रीज़ के। तो अब हम यहाँ पे कॉस ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू देख लेते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होती है, उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 30 को हम, ये 300 लिखा गया, एक इसमें से हमने रेस कर देना है। तो 30 की अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कॉस की वैल्यू देखें तो ये 0.866 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई 0.866। तो एफ ऑफ एक्स जो है जब 50 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 43.30। तो 43.30 न्यूटन जो है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो सेकंड रिक्वायरमेंट है एफ ऑफ वाई, वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखेंगे कि एफ ऑफ वाई जो है ये परपेंडिकुलर होता है,
ठीक है। तो परपेंडिकुलर जिसमें आ रहा है जिस फार्मूले के अंदर, वो वाला फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो परपेंडिकुलर जो अगर फर्स्ट वाला फार्मूले की तरफ देखें तो परपेंडिकुलर जो है वो फर्स्ट वाले फार्मूले में आ रहा है, जिसमें सिन थीटा, इसको सिन भी कहा जाता है, कुछ साइन भी कहते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर जो है एफ ऑफ वाई है ओवर जो इसका दूसरा जो है हाइपोटेन्यूज वो एफ के इक्वल है। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। तो साइन की थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 30 डिग्रीज़ है, और एफ ऑफ वाई चूँकि हमने फाइंड करना है, और एफ ऑफ एक्स एफ जो है वो हमारे पास 50 है। अब अगेन 50 को इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई साइन थीटा 30, सॉरी साइन 30। तो अब हम यहाँ पे एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो साइन 30 जो होता है उसको हम करेंगे 30 का अगर हम साइन लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.5। तो 0.5 हमारा साइन 30 की वैल्यू। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, तो एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 0.5, दोबारा से लिख दिया मैंने। तो एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई बाय 50। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 25 आ जाएगी। तो हमारे पास एफ ऑफ वाई की जो वैल्यू है वो 25 न्यूटन। होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3, उसमें वो हमसे ये पूछ रहे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है फोर्स का, और उसकी डायरेक्शन फोर्स की फाइंड करनी है। इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट्स इज़ 5 न्यूटन। यानी कि मैग्नीट्यूड से मुराद ये है कि आपने इसकी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। इसके अलावा डायरेक्शन मींस इसका थीटा फाइंड करना है, और इसका एक्स कंपोनेंट यानी कि एफ ऑफ एक्स दे दिया है, और वाई कंपोनेंट यानी एफ ऑफ वाई इसमें इसने दे दिया। तो सबसे पहले इसके जो गिवन डेटा वो लिखते हैं, और जो चीज़ रिक्वायर्ड की है वो लिखते हैं हम। तो गिवन डेटा में सबसे पहले इसमें जो इसने पूछा है कि हमने एफ़ इसमें फ़ाइंड करना है, जो कि रिजल्टेंट फोर्स फ़ाइंड करनी है। उसके बाद उसने एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दिया, जो कि है 12 न्यूटन। इसके बाद एफ़ ऑफ वाई की वैल्यू उसने प्रोवाइड कर दी है हमें 5 न्यूटन। और इसके अलावा उसने थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है कि थीटा हमने फ़ाइंड करना है। तो इसका सलूशन देखते हैं बारी बारी करके। इसकी जो सबसे पहले इसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे, फिर इसकी थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट है, और ये हमारे पास सेकंड जो रिक्वायरमेंट है फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम एफ़ फाइंड करेंगे। तो एफ़ फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, यानी कि एफ़ इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एफ़ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ़ ऑफ वाई होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ओके जी, अब f इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 12, तो हम यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू जो है वो 5 है, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल का अंडर रूट ले लेंगे। ओके जी, अगेन f इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसी तरह 25 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होल अंडर रूट। अब हम 144 में 25 ऐड करते हैं, तो 144 प्लस 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 169। तो f की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 169, और ये 169 जो है ये जब इसका अंडर रूट लिया जाता है तो ये 13 आ जाता है। तो 13 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब जो सेकंड हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो थीटा के बारे में थी। हमने इसमें थीटा फाइंड करना है सेकंड। डायरेक्शन बेसिकली उसने हमसे पूछी थी, तो डायरेक्शन के लिए थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास चूँकि अब
एफ ऑफ एक्स भी मौजूद है हमारे पास, जो कि बेस होती है, एफ ऑफ एक्स जो कि बेस है, और एफ ऑफ वाई जो है ये भी हमारे पास मौजूद है, जो कि है हमारे पास एफ ऑफ वाई जो है ये भी हमारे पास मौजूद है, जो कि परपेंडिकुलर है। तो हम ये वाली वैल्यू देख सकते हैं कि जिसमें हमारे पास बेस भी हो और परपेंडिकुलर भी हो। तो बेसिकली tan जो है हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जिसमें हमारे पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू होता है, अब बेस जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, सॉरी परपेंडिकुलर लिखेंगे जो कि एफ ऑफ वाई है, और बेस जो है हमारे पास वो एफ ऑफ एक्स है। ओके जी, अब चूँकि अब tan थीटा जो है, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ वाई जो है हमारे पास 5 है, और एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 12 है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाय 12 क्या होता है, 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.416, 0 पॉइंट, तो 10 इक्वल्स टू 0.416। ये इसको थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया। अब चूंकि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा इधर रहेगा और tan जो उस तरफ चले जाएगा। तो जब ये tan उस तरफ जाएगा तो ये tan इन्वर्स हो जाता है। तो tan इन्वर्स 0.416, तो इसका जब इन्वर्स लेंगे tan का, तो वो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो टिग्नोमेट्री ऑफ सेकंड tan इन्वर्स ये है, तो ये आता है हमारे पास 22.61। तो tan इन्वर्स जो होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास 22.61, ये तकरीबन 22.6 जो है डिग्रीज इसकी जो है डायरेक्शन की जो एंगल है वो हमारे पास आ रहा है। होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, 4.4 न्यूमेरिकल में वो हमसे ये पूछ रहा है कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। यानी कि सबसे पहले तो उसने हमें ये बताया कि इसकी फ़ोर्स, उसने बताई है हमें कि इसकी जो फोर्स है वो 100 न्यूटन है। फिर उसके बाद उसने फर्दर हमें ये बता दिया है कि इसका जो डिस्टेंस है फोर्स का, और जो जहाँ से ये स्पैनर का जो एंड पॉइंट है उधर उधर उसका जो डिस्टेंस है वो उसने हमें बताया, वो कितना है 10 सेंटीमीटर्स का, 10 सेंटीमीटर्स का ये डिस्टेंस उसने हमें बताया। आगे वो कह रहा है कि फाइंड द टॉर्क, टॉर्क हमने फाइंड करनी है प्रोड्यूस बाय द फोर्स। फोर्स में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने बताना है। टॉर्क बेसिकली क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है, यानी कि जैसे ही हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो नट है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आया हुआ है वो हमने इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन डेटा है वो लिखते हैं कि इसमें गिवन डेटा क्या है और हमें क्या फाइंड करने के लिए वो कह रहा है। तो सबसे पहले तो उसने फोर्स बताई है F, जो कि है 100 न्यूटन। फिर इसके बाद उसने हमें डिस्टेंस बताया जिसको L से डिनोट किया जाता है 10 सेंटीमीटर्स। अब ये चूँकि डिस्टेंस जो होता है उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो 10 को डिवाइड कर देंगे हम 100 के साथ। तो जब 10 को 100 से डिवाइड किया जाता है तो इसका जो आंसर आता है वो 0.1 मीटर्स आ जाएगा। ओके जी, इसके बाद टॉर्क हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो टॉर्क को इस तरह से डिनोट किया जाता है और ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन इसमें क्या लिखा जाएगा, इसकी जो फार्मूला है हमारे पास है टॉर्क फाइंड करने का, जो फार्मूला है वो T इज़ इक्वल टू एफ एल होता है। तो टी मीन्स टॉर्क इज़ इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एल। तो F की जो वैल्यू हमारे पास 100 न्यूटन है, मल्टीप्लाई L की जो वैल्यू हुआ 0.1। तो जब हम 100 को
0.1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0.1, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10। तो हमारे पास जो इसकी टॉर्क की वैल्यू जो है, टॉर्क की वैल्यू वो 10 न्यूटन मीटर NM। होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5, इसमें वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी कि एक फोर्स जो है वो एक बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। लेट्स सपोज ये इसकी फोर्स है जो रेड वाली आपको नज़र आ रही है, ये एक फोर्स है और ये जो है ये अप्लाई हो रही है एक बॉडी पे। तो अब ये जो है हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है इसके साथ ये 30 डिग्रीज का एंगल बना रही है। अब वो ये कहता है द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज़ 20 न्यूटन। जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है इस फोर्स का यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 20 न्यूटन है। तो आगे कह रहा है जी कि फाइंड द फोर्स, आपने इस फोर्स को फाइंड करना है कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा लिखते हैं। तो गिवन डेटा में सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है, जैसे कि हमें उसने बताया कि एक तो चीज़ उसने बताई है कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्रीज उसने बता दी है। इसके बाद एफ ऑफ एक्स उसने बताया है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन है। इसके बाद एफ़ उसने फाइंड करने के लिए कहा है, तो एफ़ फाइंड करेंगे हम मुख्तलिफ़ किस्म के इसके फार्मूलाज़ को देखेंगे कि कौन सा फार्मूला इसके ऊपर लग रहा है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन और अब लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये इसकी एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स हमें चूँकि बता दी गई है और हमने फाइंड करना है इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है एफ़, ठीक है। तो हम अब वो वाला फार्मूला इसमें चेक करेंगे जिसमें हमें एक तो उसने बता दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स यानी कि बेस हमें बताई हुई है और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। तो अगर हम कॉस थीटा की तरफ देखें तो कॉस थीटा में बेस जो है वो हमें गिवन है और हाइपोटेन्यूज हमने जो कि फाइंड करना है। कॉस और थीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, तो हम यहाँ पे इजीली कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है, चूँकि बेस जो है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और हाइपोटेन्यूज एफ है। एफ हमने फाइंड करना है, तो हम एफ को इस साइड पे ले आएंगे एक साइड पे और एफ ऑफ एक्स ओवर कॉस थीटा जो है यहाँ पे ले आएंगे। इस तरह से ये हमारा रीअरेंज हो जाएगा। तो हम एफ़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एफ़ इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन और कॉस थीटा जो है, तो कॉस थीटा की जगह अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि 30 डिग्रीज़ की है। तो अब हम सबसे पहले कॉस 30 फाइंड करेंगे, 20 को एज इट इज़ लिख देंगे और कॉस 30 की मदद कैलकुलेटर की मदद से देखेंगे कि कॉस 30 क्या आ रहा है। तो 30 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉस, तो ये हमारे पास 0.866 जो है इसकी वैल्यू बन रही है। तो 0.866 इसकी वैल्यू। अब हम 20 को 0.866 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो 20 को जब हम डिवाइड करते हैं 0.866 के साथ, तो हमारा आंसर जो आता है वो 23.09, तो 23.09 न्यूटन जो है हमारे पास वो वाली रिजल्टेंट फोर्स है जो कि इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई हो रही है। होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।